नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पंकज यादव है और हमारे साथ हैं। मेरा नाम अरुण कुमार यादव है। मैं जिम ट्रेनर और जिम एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज वगैरह से क्या लाभ है। तो डॉक्टर साहब, ठीक है, तो आज बड़ी मुश्किल से हमें अरुण जी उपलब्ध हुए हैं, तो आज हम इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए आज सर से पूछेंगे कि बेसिक एक्सरसाइजेस और एक्सरसाइज करने का क्या रोल है हमारी लाइफ में। तो सर, क्या रोल है हमारी लाइफ में? देखिए डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज का हमारे लाइफ में तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं एक्सरसाइज को लेकर। कुछ लोग जो है एक्सरसाइज को ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज बर्डन है हमारे लाइफ में, बट अगर हम अपने बॉडी को आधा घंटा 1 घंटा डेली देते हैं तो ये समझिए कि एक्सरसाइज हमारे लिए एक वरदान की तरह से है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लाइफस्टाइल में और हमारे खाने पीने की चीज़ों में क्या स्पेशल ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी शरीर की हेल्थ और स्वास्थ्य मतलब दोनों जी, बना रहे? जैसा कि आप जानते होंगे डॉक्टर साहब कि बॉडी को तरह तरह की चीज़ों की ज़रूरत रहती है। हमारी बॉडी में जिस तरह से हमको प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, भूख लगती है तो खाना खाते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम एक्सरसाइज मोड में होते हैं तो एक्सरसाइज मोड में हमारी बॉडी की फिजिक को उस कंटेंट में हर उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है हड्डियों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड होती है और उसकी एक निश्चित मात्रा होती है कि जैसे बॉडी वेट के अनुसार हमको प्रोटीन लेना होता है। जब हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रोटीन इंटेक अलग है। अगर हम एक्सरसाइज मोड में हैं तो उसके लिए प्रोटीन इंटेक अलग है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप जिम जा रहे हैं तो यानी फिजिक को लेकर सीरियस हैं तो उसके लिए प्रोटीन इंटेक आपका क्वांटिटी अलग होगी। आप डेली रूटीन में 10-15 मिनट घर पे या जहाँ भी आपको टाइम मिल रहा है एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके लिए वो अलग है। आजकल के यूथ बहुत शॉर्टकट में बिलीव करते हैं। अक्सर कई सारे इंजेक्शंस आते हैं, कई सारी दवाइयाँ आती हैं, कई सारे ड्रग्स लोग इस्तेमाल करते हैं। इस पे आपकी क्या राय है? हाँ, जैसे आजकल का यूथ हर चीज़ के लिए शॉर्टकट की तरफ देखता है। जैसे आजकल के यूथ को जल्दी अमीर होना है तो ड्रीम 11 पे 40 रुपए लगा के उसको करोड़पति बनना है। ठीक उसी तरह से एक्सरसाइज करके 1 महीने 2 महीने में बॉडी बना लेना है, जॉन सीना बन जाना है या खली बन जाना है। बट उनके पीछे का वो चीज़ नहीं देख पाते हैं कि उन्होंने कितना डेडिकेशन, कितना टाइम और वो सारी प्रोफेशनलिज्म के लिए किस तरह से उन्होंने इसके पीछे काम किया है। तो आजकल का यूथ बस ये है कि 3 महीने में सलमान खान दिखना है। ये जनरली पॉसिबल नेचुरल तरीके से बिल्कुल नहीं है। सालों साल लगते हैं एक्सरसाइज करने के बाद हमें डेली रूटीन में आने में, अपनी बॉडी को उस पोजीशन पे लाने में। आजकल के यूथ जो है कई जिम ट्रेनर जो है यूथ को गलत रास्ते पे ले जाते हैं। जैसे कई तरह के इंजेक्शन आते हैं जिससे 6 महीने में बॉडी बन जाती है। जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा, कुछ कलाकार ऐसे भी हैं कि जो 3 से 6 महीने में बॉडी बना कर फिल्म बनाते हैं और फिर से वो ठीक उसी पोजीशन में आ जाते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में फिट रहना है तो इन सब चीज़ों से, स्टेरॉइड से खास तौर से दूर रहना है। बिकॉज फिटनेस नेवर आस्क फॉर स्टेरॉइड्स। फिटनेस आपको फील होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका हाथ मोटा दिखेगा तो आप फिट हैं, आपका चेस्ट पूरा फुला हुआ दिखेगा तो आप फिट हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादा जानते हैं, तो वो उनका फिट रहना ज़्यादा जरूरी है। वो हमारे जो है हेल्दी डाइट से ही होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन सर ने दिया है। सर से और भी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार।